नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज है 27 जनवरी, ठीक है। और 27 जनवरी की जो आज की करंट अफेयर्स अपडेट है वो लेकर के आए हैं, जिससे आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स के लिए के माध्यम से भारत के देश विदेश में हो रही घटनाएं और गतिविधियों से संबंधित पर्सन उत्तरापन उपलब्ध करवाते हैं और हमारे सामान्य ज्ञान को बढ़ाते हैं। सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ये परीक्षा उत्तीर्ण के लिए काफ़ी लाभदायक है, सहायक है। और आज के इस टॉपिक से सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को साथियों लाइक से जरूर कर देना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टंग ट्विस्टर प्रतियोगिता कब मनाया गया है? टंग ट्विस्टर प्रतियोगिता हाल ही में कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 26 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 26 फरवरी को, ठीक है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, जिसको जीटीएआई लॉन्च किया है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, तो साथियों ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? ये डेनमार्क देश के द्वारा लॉन्च किया गया था, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ठीक है। किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। इसका सी राइट आंसर होगा और ये महत्वपूर्ण भी होगा। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को कवर करेंगे लास्ट में, ठीक है। हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से अवार्ड्स के 23वें कौन से 23वें संस्करण में किसे सीईओ सीईओ का ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सीईओ ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये साथियों सम्मानित किसे किया गया है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है समीर कनोडिया। क्या नाम है? समीर कनोडिया इनका नाम है। इनको सीईओ नामित किया गया है ऑफ द ईयर अवार्ड से 23वें संस्करण के लिए। किसके लिए? ये 23वें संस्करण के लिए किया गया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 12वें क्षेत्रीय 3R फोरम की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो 12वें क्षेत्रीय 3R फोरम की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो कौन सा शहर है जिसमें किया जाएगा? ये किया जाएगा राजस्थान के जयपुर में। कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर में यह किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान का है, राजस्थान राज्य का जिला जयपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राकृति 2025 पहल किस क्षेत्र में समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? कौन सी प्राकृति 2025 पहल किस क्षेत्र में, किस समाधान के लिए किस क्षेत्र में प्रदान की गई है? ये प्रदान की गई है साथियों कार्बन बाजार समाधान होता है, इसमें इसको समाधान प्रदान करने के लिए इसको क्या किया गया है? इसको शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरव घोषाल कौन? सौरव घोषाल ने हाल ही में किस टूर्नामेंट में जीत दर्ज की गई है? क्या नाम है इनका? सौरव घोषाल। सौरव घोषाल, तो साथियों ये की गई है सिडनी क्लासिक। कहां पर की गई है? सिडनी क्लासिक 2025 के लिए की गई है, ठीक है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बिस्लेरी और एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस उद्देश्य के लिए साझेदारी की है? कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए साझेदारी की गई है? तो ये उद्देश्य है विरासत जल निकायों को पुनर्जीवित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इराक का जागरोस
इराक का जागरूक क्षेत्र किस कारण से धीरे धीरे डूब रहा है? ये जागरूक कहाँ पर है? ये है दोस्तों इराक में, ठीक है। यहाँ का क्षेत्र धीरे धीरे लुप्त हो रहा है या डूब रहा है, आप लोग कुछ भी समझिए, ठीक है। तो इसका नाम है टेक्टोनिक। क्या नाम इसका? टेक्टोनिक शिफ्ट। टेक्टोनिक शिफ्ट है, ध्यान में रखना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉस्पी ने इन्वाइटेड विथ ग्लोस्टेट हैकाथॉन किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? तो साथियों, मॉस्पी इनोवेट विथ ग्लो स्टेट हैकाथॉन किस शहर में इसको आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है माईगोव, ठीक है। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। हाल ही में भारत ने यूक्रेन प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में किस रुख को अपनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र में कौन से रुख को अपनाया गया है? भारत व यूक्रेन प्रस्ताव पर ये साथियों अपनाया गया है अलग रहा। अलग रहा ये अपनाया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में एडवांटेज आसाम 2.0 समिट कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है हाल ही में। और साथियों, ये जो समिट है ये कहाँ पर किया गया था? ये किया है गुवाहाटी में। कहाँ पर किया है? ये गुवाहाटी में किया गया है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑन वोमेन पैकेज कीपर्स फॉर ग्लोबल साउथ की मेजबानी कहाँ की है? तो ग्लोबल साउथ की मेजबानी कहाँ पर की है? ये है नई दिल्ली में की गई है। कहाँ पर की गई है? ये नई दिल्ली में की गई है। इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क ने भारत में किस पहल के तहत ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो साथियों, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ग्रीन एनर्जी साझेदारी, ठीक है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों अपन बढ़ते हैं। हाल ही में भारत पहली बार किस शहर में AI फॉर इंडिया समिट आयोजित करेगा? भारत करेगा और ये पहली बार करेगा। तो ये पहली बार करेगा AI फॉर इंडिया समिट आयोजित। कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पर होगा? ये बेंगलुरु में किया जाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना शुरू की है? ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना शुरू की है? तो साथियों, ये शुरू की गई है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना। तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा की गई है? ये की गई है साथियों मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? MP मध्य प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण योजना शुरू की गई है। ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर होगा। नोट कर लेना और ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिजिटल व्यापार, कौन सा व्यापार? डिजिटल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। कौन किया है? ये भारत किया गया है। और ये भारत किया ना, तो कौन से देश के साथ में किया है? इन्होंने किया है ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ में किया है? ऑस्ट्रेलिया देश के साथ में किया गया है। इसका सी राइट आंसर होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल साइंस डे 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है AI भविष्य, इसकी थीम है नेशनल साइंस डे 2025 की। ठीक है, लगा दियो। भारत गौरव ट्रेन हाल ही में किस शहर में शुरू की गई है? कौन सी भारत गौरव ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है? ये काफी महत्वपूर्ण है, भारत है गौरव ट्रेन हाल ही में कौन सा शहर है जहाँ पर यह शुरू की गई है? तो साथियों, ये शुरू की गई है वाराणसी में। कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत गौरव ट्रेन हाल ही में शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अपन देख लेते हैं। हाल ही में 27 फरवरी 2025 को पूरे विश्व में विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 27 फरवरी को एनोस्मिया जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। और हाल ही में 27 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस भी मनाया जाएगा। हाल ही में 27 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय मिर्च दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन थीम को आप लोग ध्यान में रखते चलिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जामों में भी यहाँ से पूछे जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। मद्रास की जो IIT है ना, तो एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप की मेजबानी की है। चंद्रयान 3 से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत नक्शा है। अगला है, तेलंगाना 4030 करोड़ रुपए की लागत से 4105 किलोमीटर लंबी रतन टाटा रोड बनाएगा। तेलंगाना के विद्यालयों में 2025-26 तक तेलुगु अनिवार्य कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, RBI ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण सीमा बढ़ाई है। भानु मुश्ताक की हार्ट लैब 2025 बुकर लॉन्ग लिस्ट में शामिल भी हुआ है। CBSE ने 2026 को द्विवार्षिक कक्षा 10 से बोर्ड परीक्षा की योजना बनाई है। ट्रंप ने बोगिनो को FBI उप निदेशक नियुक्त किया है। सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आजीवन कारावास भी दी गई है। अगला है, MP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने 26.6 ट्रिलियन का निवेश हासिल किया है और भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, ये सारे के सारे पॉइंट है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ऐसे ही पॉइंट पूछे जाते हैं। हाल ही में वियतनाम ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दे दी है। हाल ही में RBI ने सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है RBI बैंक के द्वारा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खान मंत्रालय ने बहराइच फेल्सफर अब्रक क्वार्टर्स को प्रमुख खनिज घोषित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पहले स्वयं सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने वाला चीन का बाद दूसरा देश बना है। भारत चीन के बाद ये दूसरा भारत रहा है और पहला चीन रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। हाल ही में पहली बार ट्रांसजेंडर्स का अखिल भारतीय सम्मेलन अजमेर में आयोजित किया गया। हाल ही में झारखंड सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त गुटखा एवं पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में मणिपुर में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लेसेंट अध्ययन के अनुसार भारत में आत्महत्या मृत्यु दर पर 3 दशकों को 30% घटी है। हाल ही में 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर हुआ है? खजुराहो में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन गिरीह को एक ईमेल शिकायत के बाद अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की गई है। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की कविता अनादि में अनंत मी को पहल छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत पुरस्कार भी मिला है। अगला है, ट्रंप ने EB-5 कार्यक्रम के स्थान पर $5 मिलियन के गोल्ड कोर्ड वीजा की घोषणा की, जो अमीर निवेशकों के लिए अमेरिकी नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। ब्लू ओरिजिन NS-30 मिशन ने 25 फरवरी को भारतीय मूल के तुषार मेहता सहित 6 अंतरिक्ष पर्यटकों को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित भी किया गया है। तो दोस्तों आज के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ये यहीं पर खत्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है ना, तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। काफ़ी मेहनत होती है क्लास लाने के लिए, आप सभी को पता है कैसे क्लास लाई जाती है। तो साथियों लाइक शेयर करना, सब्सक्राइबर करना और फुल सपोर्ट करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पर PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।